कबीले के शिकारी इंसानी गंध छुपाने के लिए गोबर को शरीर और कपड़ों पर मलते हैं और रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। जल्द ही सामने याक का झुंड दिखता है। नेता के इशारे पर सभी हमला करते हैं। भालों की दीवार से घबराया झुंड दिशा बदलता है और गहरी खाई में गिर जाता है। इसी दौरान एक याक पलटकर हमला करता है और नेता के बेटे कोड़ा को खाई की ओर घसीट ले जाता है। भाले से घायल होने के बावजूद याक कोड़ा को नीचे गिरा देता है। कोड़ा किसी तरह चट्टान पकड़ लेता है, लेकिन वह टूट जाती है और वह घायल होकर एक संकरी चट्टान पर अटक जाता है। लोग उसे मरा मान लेते हैं। पिता बचाने कूदना चाहता है, लेकिन कबीला उसे रोक लेता है। बेटे के लिए पत्थर का स्मारक बनाकर वे लौट जाते हैं। कुछ समय बाद पता चलता है कि कोड़ा जिंदा है। घायल हालत में वह नीचे उतरने की कोशिश करता है, असफल होता है और अंत में बहते पानी में कूद जाता है। चमत्कारिक रूप से बचकर वह अपने जख्म खुद संभालता है। वह जंगल में भटकते हुए एक घायल भेड़िए से टकराता है। शुरुआत में डर और संघर्ष होता है, लेकिन दोनों अकेले और छोड़े गए होने के कारण एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं। इलाज, शिकार और साथ बिताए समय से उनके बीच भरोसा बन जाता है। बर्फीले रास्तों और खतरों के बीच दोनों साथ आगे बढ़ते हैं। एक रात भेड़ियों का झुंड आता है और भेड़िया अपने पुराने परिवार से मिलता है। कोड़ा उसे जाने देता है। बाद में बर्फीले मैदान में दोनों फिर मिलते हैं और एक दूसरे की जान बचाते हैं। आगे एक तेंदुआ हमला करता है। भेड़िया को बचाते हुए कोड़ा उसे मार देता है। अब वह भेड़िए को अपना परिवार मान चुका होता है। भयानक तूफान में घायल भेड़िया गिर पड़ता है, लेकिन कोड़ा उसे उठाकर पहाड़ और घाटियां पार करता है। अंततः वे कबीले तक पहुंच जाते हैं। पिता अपने बेटे को जिंदा देखकर स्तब्ध रह जाता है। बाद में पता चलता है कि भेड़िया गर्भवती थी और उसने शावकों को जन्म दिया है। उसने सब कुछ छोड़कर कोड़ा को घर पहुंचाया था। यहीं से इंसान और भेड़ियों के रिश्ते की शुरुआत होती है, जो आने वाले समय में इंसान और कुत्तों के साथ में बदल जाती है।